नोटिसेस जब भी किसी को रिसीव होते हैं तो उसके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है, क्या ये वैलिड नोटिस है या नहीं, कहीं ये कोई फेक नोटिस तो नहीं है। जनरली जो जीएसटी पोर्टल से नोटिस आते हैं वो तो हमारे लिए सही मानते हैं हम उनको, क्योंकि पोर्टल पे जाके भी आप उनको चेक कर सकते हो। बट अगर कोई ऑफिसर आपको नोटिस भेजता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी वैलिडिटी जानना, कि कहीं वो कोई फेक नोटिस तो नहीं है, क्या ये नोटिस सही ऑफिसर ने भेजा है जिसे भेजना चाहिए था, क्या उसकी वैलिडिटी है। तो आपके लिए एक नया फीचर जीएसटी पोर्टल ने लॉन्च करा है। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी ये सोचने में कि नोटिस कहीं फेक तो नहीं है। तो कैसे देख पाएंगे हम नोटिस फेक है या रियल है, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करिएगा, और इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studywordy.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तब तक आप studywordy.com को विजिट कर लीजिए। नोटिस फेक है या रियल है, इसके लिए आपके पास एक फैसिलिटी ऑलरेडी थी। सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाके आप डिन नंबर चेक कर सकते थे। अब मैं आपको ले आई हूँ जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ ना सर्विसेज का टैब है, इसमें यूजर सर्विसेज का टैब है। इसमें एक नई ऑप्शन आई है वेरीफाई RFN, और ये कौन से नोटिस को चेक करने के लिए आपको दी गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको भेजते हैं। इसके लिए यहाँ पे ना एक हमारे पास नया एडवाइजरी आया है। ये बता रहे हैं कि न्यू फैसिलिटी हमने लॉन्च करी है टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर मेंशन्ड ऑन द ऑफलाइन कम्युनिकेशन इशूड बाय स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज। किस पे ये जोर दे रहा है, स्टेट जीएसटी अथॉरिटी। क्यों स्टेट पे जोर दे रहा है, क्योंकि सेंट्रल का जो डेटा था वो था डिन बेस्ड। वो डिन बेस्ड फैसिलिटी सीबीआईसी के पोर्टल पे अवेलेबल है ऑलरेडी। आप वहां पे जाके डिन डाल के चेक कर सकते हैं कि वैलिड नोटिस है या नहीं। पर स्टेट के केस में बड़ी दिक्कत थी, ऑफलाइन कम्युनिकेशन आते थे उन पे कोई रेफरेंस नंबर ही नहीं होता था। तो यहाँ पे एडवाइजरी डाल दी गई है कि अब हर एक यूजर के लॉगिन में भी या फिर बिना लॉगिन किए भी सर्विसेज में आपको ये यूजर सर्विस में वेरीफाई RFN की ऑप्शन मिलेगी, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट का नंबर डालना होगा और उसकी पूरी डिटेल फैच हो जाएगी। विदाउट लॉगिन करे अगर यूज करोगे ये फैसिलिटी तो थोड़ा ही डेटा आएगा, और लॉगिन के बाद यूज करोगे तो पूरा डेटा आएगा। तो यही बातें यहाँ पे लिखी है, मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ में बता दिया। अब पढ़ भी लेते हैं। ये बोल रहा है जीएसटी सिस्टम जनरेट वेरियस डॉक्यूमेंट। जीएसटी सिस्टम से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, नोटिस हो गया, ऑर्डर हो गया, which are communicated to the taxpayer. Most such documents have a system generated unique identification number या reference number. These documents by virtue of being generated by the system. अब जीएसटी पोर्टल से तो जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं उन पे डी नंबर भी होता है, क्योंकि ये पोर्टल से ही जनरेट होते हैं तो जनरली ये ट्रेसेबल भी होते हैं इजिली, क्योंकि वो टैक्सपेयर के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। फिर भी एक फैसिलिटी दे रखी है टैक्सपेयर्स को, still a facility for taxpayer to verify such document through such auto generated RFN is under development. और जल्दी ही पोर्टल के थ्रू भी जो नोटिस आएंगे ना उनको चेक करने की भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी जो अंडर डेवलपमेंट है। देन आपको ईज करने के लिए दैट ऑफलाइन जो कम्युनिकेशन आते हैं दैट इज वन विच इज नोट सिस्टम जनरेटेड वाज इंडीड सेंट बाय द स्टेट जीएसटी ऑफिसर और नोट अ न्यू फैसिलिटी। आपको ये जानने के लिए कि जो भी हमारे पास ऑफलाइन ऑर्डर आए हैं क्या वो किसी ऑफिसर ने भेजे या नहीं, तो उसके लिए न्यू फैसिलिटी आई है RFN की, reference number generation by state tax officers and verification by taxpayers has been provided. Under this feature, state tax officer can generate RFN for the physical generated correspondence sent to taxpayer. तो इसके लिए पहले state officers को correspondence भेजने से पहले RFN generate करना होगा, which can be validated by the taxpayers. कैसे validate करना है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे दिया भी है सर्विस में, यूजर सर्विस में। वेरीफाई RFN में प्री लॉगिन करोगे तो कुछ डिटेल्स आएंगी, पोस्ट लॉगिन करोगे तो काफी डिटेल आएगी। और ये उन्होंने लिखा है दिस फैसिलिटीज फॉर ऑफलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस इशूड बाय द स्टेट जीएसटी अथॉरिटी। सो कई लोग ना इसको पढ़ के, जो ये आई है एडवाइजरी, इसको पढ़ के कंफ्यूज भी हो गए थे कि ऑलरेडी है तो फैसिलिटी सीबीआईसी पोर्टल पे डिन को चेक करने की, तो ये फैसिलिटी स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज जो इशू करती है ना ऑफलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया। छोटा सा ये एडवाइजरी था, इंपॉर्टेंट हो सकता है जिनके पास भी फ्रिक्वेंटली नोटिस आते रहते हैं, कंसल्टेंट्स के पास आते हैं सारे क्लाइंट के नोटिस, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है RFN को चेक करना, ये देखना कि कहीं वो फेक नोटिस तो नहीं है। क्यों परेशान होता किसी फेक नोटिस के लिए। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studywordy.com पे।
सबसे पहला हमारा कोर्स दिख रहा है बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, प्रो बनना चाहते हैं अकाउंटिंग में, और पर्सन की भी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। देन अगर आप टीडीएस टीसीएस में कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट काम है टीडीएस एंड टीसीएस, तो इसका कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। और इसमें ना पूरी कवरेज, इस कोर्स को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कोई भी काम टीडीएस टीसीएस का कर सकते हो। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। कुछ पर्सन्स प्रॉपर्टी की सेल परचेज के टाइम पे टीडीएस भरते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, बट वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम ही कर लें ये काम खुद से, तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन रिकंसिलेशन, जीएसटी में रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली रिकंसिलेशन कर सकते हो, और आपको करने भी चाहिए 2B के साथ, क्योंकि जीएसटी 2B अब आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2B के साथ, 3B का, बुक्स के साथ 3B का, 2B का, सारे रिकंसिलेशन आपको करने चाहिए। और ये रिकंसिलेशन के 2 कोर्सेज हैं, आप इनका बेनिफिट लीजिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको सीखना है, क्योंकि एमएसएमई में रजिस्टर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। देन वी हैव 99C कोर्स, ये 21-22 का है। अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जैसे ही 99C एक्टिव होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। Then we have combo course available, GST with automation of balance sheet, income tax with automation of balance sheet, and we have a practical course of mega combo course. इसमें हमारे सारे courses include है, सिर्फ अकाउंटिंग को छोड़ के। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट है। देन जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर और टीडीएस का कॉम्बो है। देन ओनली जीएसटी आपको सीखना है, वो अवेलेबल है। इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है, वो अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो ना, मतलब बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बट टाइम सेव आपको करना नहीं आता, यानी कि एक एक करके लिंक करते हो चीजों को, अपने स्टाफ को भी लगा के रखते हो, खुद भी लगे रहते हो, अपना टाइम कंज्यूम करते हो अननेसेसरी, जो काम आपका ऑटोमेटेड हो सकता है। तो हमारे इस कोर्स का जरूर बेनिफिट लेना, बहुत सारे पर्संस ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिंक जो है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने, ताकि आप उस पर क्लिक करके पहुंच जाए। अदरवाइज आप ब्राउजर पे लिखिए studybuddy.com, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शंस में आएंगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे। पहले आके आप विजिट करिए, ध्यान से करिकुलम पढ़िए कि किस कोर्स में क्या कवर है। जैसे मान लो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इस पर क्लिक करके पढ़िए आराम से, कितनी वैलिडिटी है एक्सेट्रा। देन यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है उसे बाय करिए, और फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। बाय करने के बाद लॉगिन सेक्शन के अंदर डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पे आपके कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे, और आप इजिली कहीं भी आराम से बैठकर उन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।